नाज़रीन, जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये चेक नंबर 168 बड़ा 71 मंगला वाला का इलाका है। और ये जो प्लॉट है वो ये वही प्लॉट है जिससे तनाज़ा ये शुरू हुआ, जिससे ये तकरीबन 7 से 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। ये वही खूनी प्लॉट है। ये गवर्नमेंट की जगह है, तकरीबन 8 से 10 मरला प्लॉट है, जिसको 3 मरला जो है वो बताया जा रहा था और तासुर पैदा ये किया जा रहा था कि ये प्लॉट जो है ये 3 मरला का है और इस पर जो है वो फैसल शफकत भट्टी जो है वो कब्ज़ा करना चाहते थे। असल मामला ये था कि ये प्लॉट था, उस टीचर हैं इस इलाके के, एक उस्ताद असलम और दूसरा शख्स था नवाज़ फ़कीर। इन दोनों का आपसी तनाज़ा था और ये फ़ैसला जो है फैसल शफकत भट्टी के पास जाता है। आगे क्या मामला पेश आए, ये तनाज़ा बढ़ा कैसे, इसमें मर्डर तक मतलब कत्लों तक जो है मामला कैसे पहुँचे, जानने के लिए मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा बताइएगा कि ये वही प्लाट है, खूनी प्लाट, जिससे ये तनाज़ा शुरू होता है और तकरीबन 7 से 8 अफराद जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये वही प्लाट है जिस प्लाट की वजह से कम अज़ कम 6-7 जानें ज़ाया हुई हैं। जी सर। अच्छा, क्या कहेंगे कि मतलब फैसल शफकत भट्टी एक बड़ा नाम है, क्या वो इस प्लॉट पे कब्ज़ा करना चाहते थे? नहीं सर, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। दरअसल ये प्लाट एक जुल्फ़कार नामी दा मंगला है जी, ओदा प्लाट है बेसिकली। उसने मतलब भर्ती की थी, पहले उसने वल्ले सामने ही मतलब नवाज़ फ़कीर और मतलब घर शहर हैं तो कोलों मास्टर असलम ने मुआजा टीचर ने जी उसने प्लाट खरीदा बच्चों का स्कूल बनाने वास्ते जी। तो उसने जो खरीदा तो उसने पैसे भी दे दिते उस जुल्फ़कार मंगले जी। तो जो उस तो बाद साल 1.5 साल तो बाद स्कूल बनाने वास्ते उसने कोशिश की थी, तो बाबा नवाज़ ने आख्या भाई मैं इतने पैसे लेने तो इतने मैं स्कूल बना देना, नहीं तो ये प्लाट मेरा है। उस आख्या भाई मैं शरीफ आदमी हाँ, पढ़िया लिखा, तो मैं मतलब बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते भाई स्कूल बनाना चाहना, तो मेहरबानी करो तुम मतलब मैंने माफ़ी दे दियो। उन्हें आख्या भाई इतने माफ़ी वाला खाना कोई नहीं। अच्छा जी हाँ, तो इतने मतलब भत्था देना है तो प्लाट लेना है, नहीं तो फिर प्लाट साढ़ा है जी। अच्छा, ये नवाज़ फ़कीर की जानिब से कहा गया और ये इलाका भी नवाज़ फ़कीर का, उनका घर कहाँ पे है? ये सामने जो घर है ना जी, ये दोनों तीन है। ये दिखाएं जी, ये नवाज़ फ़कीर जो हैं ये उनके घर हैं, ये उनके घर हैं। ये 2-3 घर जो हैं यहाँ पे नवाज़ फ़कीर जो है वो रहाइश पजीर, और उनके घर के सामने ये प्लॉट था और वो चाह रहे थे कि भत्ता दो फिर मैं यहाँ पे जो है स्कूल बनवाने। बिल्कुल इस तरह की बात है जी। उस तो बाद जी ये जो मसला था, ये वो मुहाजिर जो मास्टर असलम था वो चला गया मुंगो वाली फैसल भट्टी के पास, क्योंकि फैसल भट्टी एक सियासी आदमी था, मसले मसाइल छोटे बहुते मतलब एक मेरिट पे फैसले करता था। उसके पास ये जेड़ा ओदे कोले जेड़ा लगा गया जी। वो इतने आया बाबे नवाज़ और नाल गल शल की भाई शरीफ आदमी ने, मास्टर बंदे ने, बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते स्कूल ही बनाना चाहते हैं तो इन्होंने स्कूल बना दियो। बाबे नवाज़ ने आख्या कि गल इस तरह है फैसल, ये तेरी गल्लां बातें जड़ियां ना ये पर ही तेरियां मनेनियां न, इत्थे तेरी गल नहीं मनेनी। तो फैसल ने आख्या भाई ये शरीफ बंदे ने तो ये है भाई तुम इन्होंने स्कूल बना दियो। उस आख्या भाई इतने पैसे इस देने तो असें प्लाट देना, नहीं तो फिर ये प्लाट साढ़ा है जी। उस टाइम फैसल चला गया जी। फैसल दे जान तू फैसल ने बल्कि ये आख्या भी इन्होंने कि बाबे नवाज़ देख भाई है छोटा जुल्फ़कार अलमारूफ शीश नाग जी, वो तकरीबन बड़ा बड़ा शूटर भी है, इश्तियारी भी है, इस टाइम पाकिस्तान के टॉप लेवल पर इश्तियारी भी है जी। इस टाइम ही है जी इंशाअल्लाह जी हाँ। तो इस पिंड के जितने भी लोग ने उस तो बड़े खौफजदा ने जी। कोई इन्हों के खिलाफ जत्ता बिरादरी के खिलाफ कोई बंदा आवाज़ उठाने दे मतलब जुरत नहीं रखता है। वो मतलब उसने तो राती 4 दीवारियां फैलांग ते आना तो जी टोपा फेर के बरस्ट मार के अगे चलिया जाना जी। अज तो 25-30 साल तो वो मतलब इश्तियारी है जी, अज तो वो कहीं फड़िया ही नहीं है जी। मेरे साथ यहाँ के एक रहायशी जो साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक तो अपना नाम बताइएगा, दूसरा आप यहीं के रहायशी हैं, और ये बताइएगा फैसल शफकत भट्टी जो है वो इलाके के लिए इन इलाकों में कितने बड़े खौफ की अलामत था? क्या वो वाक़यातन एक दहशतगर्दी की अलामत है यहाँ पे? जी मेरा नाम अरशद भरत, इतों दे रहायशी हाँ। ना मैंने कोई भट्टी कौम का डर है तो ना ही मैंने कोई जत्ता बिरादरी का डर है। मैं रमज़ान का महीना जी गल करनी वो खरी तो सच्ची करनी चाहिए है। डर है अल्लाह की ज़ात का, और किसी का कोई डर नहीं। तो बाकी भट्टी जड़े न वो साढ़े इतों के जमींदार बड़े रड़े न, जागीरदार है। तो
तासुर ये पैदा किया गया क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद रोज़ कबल जो है लाहौर में CCD की जानिब से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को ब्रीफ़ किया गया इसी मामले के हवाले से। वहाँ पर जो है वो नवाज़ फ़कीर के बच्चे भी पहुँचे हुए थे जिनमें बेटा और बेटी। तासुर ये पैदा किया जा रहा था कि जो फैसल शफ़क़त भट्टी है वो लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, वहाँ पे डकैतियाँ भी करवाते हैं, इज़्ज़तें भी लूटी जाती हैं, मर्डर भी किए जाते हैं, कत्ल भी किए जाते हैं। ऐसी कोई बात आपकी नज़र से? ऐसी कोई गल नहीं, मैं झूठ में क्यों बोला, ऐसी कोई गल नहीं, बिल्कुल जी। और ये जो नवाज़ फ़कीर फैमिली है इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल गरीब फैमिली है, बिल्कुल गरीब फैमिली। ये भी कोई चोर डकैत या मैं इस किस्म की कोई बात करूं, ऐसा कोई मसला नहीं तो है। ये तनाज़ा फिर क्यों इतना बड़ा बन गया? ये तनाज़ा ये है कि ये प्लाट ये देख रहे हैं आप, ये प्लाट जनाब पिछू थे उस्ताद असलम एक राजपूत, उस प्लाट लिया मंगलियां कोलों, मैं इतने स्कूल बनाना, मैं स्कूल बनाने कर लिया। तो वो जिस टाइम उसको काम शुरू किया ये जेड़े अपने बाबा नवाज़ फ़कीर उन्हें आख्या बई इतने साढ़े अगे वडेरे बैठे रहे नो दरसा दराज तू, ये प्लाट साडा वे, ये तुहाडा नहीं। वो आपा तो उन्होंने कोई जिमें होया मसला मसाइल बस इतने जगह नहीं बनावन देनी। तो वो मुड़ अपना सालिस विच आ गया फैसल भट्टी, भाई वो देखो रोला मुक वही सी, वो जगीरदार हैं वडेरे ने इतों दे। वो आया उस मुड़ को फैसला जेड़ा कीता मुड़ो जत्ता बिरादरी न मंजूर होया, उन्हें आख्या बई साने नहीं मंजूर हो, उस वजह तो उन्होंने कोई आपा तो चाहे अनाब बन गई, तो उन्हें कोई नज़म शज़म लिखी थे उतों निज़ाम अगर ख़राब हो गया। 7 से 8 अफराद जो हैं इस प्लॉट के तनाज़े पर जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि किन की जानिब से मारा गया, कितने अफराद को मारा गया, क्या आपको इल्म है इस चीज़ का? ये गैब दा इल्म जेड़ा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। मैं आखा फलाने मारे है तो उन्हें मारे है, वो मैंने इस बारे कोई पता नहीं, जितना कि मैं जानता वो तू ना दस देती है गल। 9 माह में 6 अफराद को फैसल शफ़क़त भट्टी ने कत्ल कर दिया, ऐसा आपके इल्म में है कोई बात? मैं जिदी गल नहीं कर सकता, उस कत्ल कर देता है, मैं ये गल आपके इल्म में नहीं है? मेरे इल्म में नहीं कि आप करीबी हैं यहाँ? जी जी मैं इतों दा रिहायशी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। असलम साहब जी असलम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, ये जो प्लॉट का मैटर है उसी पे हम बात करना चाहते हैं, अगर आप 2 मिनट दें तो। जी ज़रूर इंशाल्लाह आ जाए जी। वो उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। ले लूँ 1 मिनट जी कागज़ ले आए, आप कागज़ ले आए जी। असल में ये वो उस्ताद असलम हैं जिन्होंने यहाँ पे स्कूल बनाना था और इनको रोका जा रहा था। इन्होंने ये जगह इसीलिए परचेज़ की थी कि बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, लेकिन इनको रोका किसकी जानिब से जा रहा था? फैसल शफ़क़त भट्टी के पास ये मामला कैसे पहुँचा, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये प्लॉट आपने परचेज़ कर लिया, अब आप इस पर क्या करना चाहते थे? फैसल शफ़क़त भट्टी तक ये मामला क्यों पहुँचा? नवाज़ फ़कीर का क्या किरदार था, सारी बात बताइए। ये वो प्लाट मैंने ख़रीदा है स्कूल बनाने के लिए, तो वहाँ तक जो मसला पहुँचा है उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये लोग मुझसे पैसे मांगते थे। मैंने पैसे मांगता था? निवाज़ निवाज़ मुझसे पैसे मांगता था। मैंने उससे कहा किस चीज़ के पैसे मांगते? प्लाट के। वो कहता है कि प्लाट मेरा है। अच्छा। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में ये बात की कि आपके पास अगर कोई प्लाट का सबूत है तो ठीक है, आपका हो गया। अच्छा। तो मेरे पास ये प्लाट का सबूत है। ठीक है। ये जिन लोगों से मैंने ख़रीद किया है ये लिखा हुआ है, और ये उन लोगों के आईडी कार्ड्स भी मौजूद हैं। ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ये उनके आईडी कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो उसके बाद जो है ना वो इस बात पे अड़ गया कि मैंने ये आपको प्लाट नहीं बनाने देना है। नहीं बनाने देना। जी। उसकी क्या वजह थी? पैसे कहते था कि वो मुझे दिए जाएं। तब आप आसान अल्फाज में इसको भत्ता कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जब उसका प्लाट नहीं है तो वो ज़बरदस्ती पैसे लेना चाहता है तो उसको भत्ता कहते हैं। तो उसके बाद मैं फैसल भट्टी के पास गया था इस वजह से कि ये बंदा पहले उसका गनमैन रह चुका है। नवाज़ फ़कीर फैसल शफ़क़त भट्टी का गन शफ़क़त भट्टी का गनमैन रह चुका है। तो इनके रिलेशन थे। अच्छा। तो मैं इस वजह से उनके पास गया था कि अगर वो मेरी मदद करते हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़दार है, मैंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करें, ऐसे कहें कि भाई अगर कुछ लेना भी है तो जायज़ ले लें। ठीक है। तो उस दिन मैं वापस आ गया। आप इस प्लॉट पे करना क्या चाहते? स्कूल मैं बनाना चाहता था। ठीक। मैंने उनको बताया कि मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उससे बात करता हूँ। तो उन्होंने मुझे 2-4 दिन के बाद ये बताया कि वो जो बंदा है वो पैसे लिए बगैर नहीं रुकेगा। ये फैसल शफ़क़त भट्टी ने आपको बताया? मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 50,000 रुपये उनको दे दो। मैंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूँ।
तो कुछ दिन गुजरे तो फिर मसला पेश आया, उसने कहा जी मैंने 50,000 नहीं लेने हैं, मैंने ज़्यादा लेने हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको 60,000 दे दें। फिर 60,000 पे बात हुई, तब भी वो नहीं आए इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जी मैंने 80,000 लेना है। तो फैसल भाई ने मुझे कहा कि आप उनको 80,000 दे दें ताकि ये मामला जो है ये बिगड़े ना। बिगड़े नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, अब मैं जब आपके पास आया हूँ तो जो आपने कहना है मैंने वही करना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने 1.5 लाख लेना है। अब जब उन्होंने 1.5 लाख कहा तो फैसल भट्टी ने मुझे ये कहा कि आप 50,000 दे दें, लाख रुपया मैं आपको दूंगा। अच्छा ठीक है, मतलब मैं अपनी जेब से देता हूँ ताकि मैं उनको दे दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, आप गरीब आदमी हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, स्कूल बना रहे हो, तो मैं उनको 1.5 लाख रुपया दे दूंगा। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप अपना काम शुरू करें। तो जब मैंने भर्ती करवाई है तो नज़र अब्बास और उसका एक बेटा वो घर से बाहर आए हैं, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि यहाँ पे फायरिंग। नज़र अब्बास कौन है? ये नवाज का बड़ा भाई है। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा इस प्लाट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें भड़काया गया है, इसलिए हम आए हैं, हम आपसे माजरत करते हैं, हमें इसमें कोई अमल दखल नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कोई अमल दखल नहीं दिया। कुछ दिन के बाद यानी 2 या 3 दिन के बाद ये नवाज़ आया, इसके साथ एक और आदमी था, मोटरसाइकिल पे वो आए हैं, वो नज़र अब्बास के घर आए हैं, वहाँ पे बैठे रहे हैं। कुछ देर के बाद उस वक़्त नज़र अब्बास मस्जिद में था, वो मस्जिद से आए हैं, मेरे पास गए हैं, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया, अलग से बुला के उन्होंने कहा कि जी वो इस तरह करके घर आया बैठा है, उसके पास असला है, उसने फायरिंग करनी है, आप साइड पे हो जाओ। अच्छा, ये नज़र अब्बास ने आपको आगे बताया है जो कि नवाज़ फ़कीर का बड़ा भाई था? बड़ा भाई था। ठीक है। तो मैंने कहा अभी अगर कोई ऐसा वैसा मसला है तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। मैं वहाँ गया हूँ उनसे मिलने के लिए। अच्छा। वो उस वक़्त बाहर निकले हैं, उन्होंने फायर किए, लेकिन वो फायर मिस हुए हैं। अच्छा, आप पे सीधे फायर किए हैं? नहीं, सीधे नहीं फायर किए, मैं ऐसे जा रहा था तो वो घर से निकले हैं, उनका मुंह दूसरी तरफ था, उन्होंने फायर जो है वो इस तरह रख के किए हैं, यानी प्लाट वाले रुख की तरफ किए। इसकी क्या वजह थी? आपको डराना? इसमें डराना मकसद था। उस वक़्त वहाँ पे काम हो रहा था। ठीक 8 दिन के बाद उन्होंने फिर से एक प्लान के साथ जो है वो फायरिंग की है। वो फायरिंग उन्होंने डायरेक्ट की है। ये फायरिंग है, ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा आगे लाएं, ये देखें, ये फायरिंग है, ये फायरिंग है, ये वाला ये मेरे घर पे फायरिंग हुई है। इसमें मेरा 5 साल का बच्चा जो है वो ज़ख्मी हुआ, उसको यहाँ पे फायर लगा। आपके बेटे को? बेटे को। मैं आपको बेटा दिखा और ये फायरिंग किस ने की? ये मैं आपको बेटा दिखा दूँ। बच्चे आप इधर आओ, मोहम्मद अकील, ये बच्चा है जी, ये बच्चा है, इसको यहाँ पे फायर लगा जी। तो निशान है? नहीं, अभी निशान नहीं है, वो काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो उसी वक्त जो है 15 थे। इससे पहले भी जिस दिन वो फायरिंग करके गया, मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज की है, सारा कुछ वो देखा है। वो जो मिस शुदा गोली थी वो उस वक़्त मुझे नहीं मिली है, बाद में मुझे मिली थी, वो मैंने जमा करवा दी थी। फिर ये जो फायरिंग कर गए यहाँ पे, उससे पहले वो प्लाट में भी फायरिंग करके गए हैं। वो सारा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस वालों के पास। अच्छा, नवाज़ फ़कीर के साथ कौन था उस टाइम? वो एक तो जुल्फ़कार था। जुल्फ़कार कौन है? शीशनाग जिसे कहते हैं। ये कौन है? वो इनका कज़न है, इनका मतलब रिश्ता में भाई है? रिश्तेदार है। अच्छा। लेकिन जो जुल्फ़कार है उसने बाद में मुझे फ़ोन किया, उसने माजरत की, शीशनाग ने? शीशनाग ने। उसने कहा जी प्लाट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसने मुझे भड़काया है, भड़का के फिर इसने मुझे जो है ना उकसाया है, तो तब मुझे फायरिंग की है। मैं आपसे माजरत करता हूँ, तो मैं जो है आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, मेरी तरफ से आप क्लियर हैं। बल्कि बाद में उसने मुझे ये भी कहा कि आप प्लाट बनाओ, मैं आपका गारंटर हूँ, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। लेकिन चूंकि उस वक़्त हालात ख़राब थे तो मैंने फिर वहाँ पे काम नहीं किया। अच्छा, मुझे ये उसके बाद उस बंदे ने मुझे किसी तरह से आपको तंग नहीं किया है, मतलब कि पहले गोली उन्हीं की जानिब से चलाई गई। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इसमें फैसल शफकत भट्टी के पास मामला चला जाता है और वो अपनी जेब से पैसे भी भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, और खौफो हरास जो है वो इलाके में किसकी जानिब से फैलाया जा रहा है? क्या फैसल शफकत भट्टी जो है वो लोगों की तासुर सुन लें उस्ताद जी, तासुर ये है,
आप उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे थे और इंशाल्लाह वो उठेगा। 6 से 7 या 7 से 8 अफराद जो हैं वो इस प्लॉट के तनाज़े पर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन फैसल शफकत भट्टी के हवाले से तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि वो एक ऐसा शख्स था जिससे किसी की इज़्ज़त भी महफूज नहीं थी, डकैतियाँ करवाने वाला, कत्ल करवाने वाला। गलत बात है, ना वो कोई डकैती करता था, ना उसने कोई जो है ना खौफ व हिरास फैलाया हुआ है। गांव में जब भी आते हैं वो तो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। मैं आपको उन औरतों से मिलवा सकता हूँ जिनकी वो मदद करने के लिए आते थे। कोई बंदा अगर उनके पास चला गया है, ये गरीब लोगों की बात है, अमीर लोगों का उनके साथ क्या रब्ता है ये मुझे नहीं पता। गरीब लोग कोई भी किसी भी हालत में उनके पास गए हैं तो उन्होंने उनकी हर मुमकिन मदद की है, जो भी उन्होंने सवाल किया वो पूरा करते थे। तो फिर इतना बड़ा जो है ये इदारों को सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस इलाके में उन्होंने खौफ व हिरास अच्छा, फैलाया। ये जो 9 माह में 6 अफराद का कत्ल है, क्या ये फैसल शफकत भट्टी ने करवाया? अब ये जो अपना है ना जी, इसके जो नज़र अब्बास और ये इसके जो बेटे मारे गए हैं, इसमें जो बात मेरे तक आई है उसमें फैसल भट्टी का कोई अमल दखल नहीं है जी। तो लेकिन बाकी जो नवाज़ के साथ उसका मसला है ना जी, ये इस प्लाट की वजह से नहीं है, जो नज़म लिखी गई है ना जी वो उसकी वजह से है। नज़म की वजह से कितने लोग कत्ल हुए? नज़म की वजह से तो सिर्फ वो एक ही मारा गया, कौन? अपना निवाज़। अच्छा, वो किसने मारा? मारने वाले तो पता नहीं है, लेकिन इसलिए जिनके खिलाफ बोला गया था, खिलाफ बोला गया वही। वो 5 अफराद जो बताए जा रहे हैं मजीद, वो किसने मारे और क्या उनका मर्डर हुआ? नहीं, इसके बारे में मेरे पास इल्म नहीं है जी। आप यहाँ के करीबी भी मैं आपको बता देता हूँ कि फैसल भट्टी जो है उसका किसी थर्ड पर्सन ने जो है ना वो बताया मुझे कि फैसल भट्टी ये बात करने के लिए तैयार है कि खाना काबा में बैठकर अगर आप मुझसे सफाई लेना चाहें तो मैं सफाई देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इन लोगों को कत्ल नहीं किया। और ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि उसने कत्ल नहीं किया, ये बात उन्होंने हाजरा से भी की है। हाजरा जो नज़र अब्बास की वाइफ, आज की जो वाइफ है, ठीक है, उनके साथ भी उन्होंने ये बात की है फ़ोन पे कि जो ये कत्ल हुए हैं, अगर आप इनकी सफाई मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको खाना काबा में बैठकर सफाई देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा था, फैसल भट्टी ने ये कहा था कि अगर आप इस बात पे एग्री हों कि मैं आपको पूरी सिक्योरिटी देता हूँ, एक हाजरा, एक कोई बंदा वो साथ अपना जिस पे एतमाद हो उसको वो ले लें, ख़र्चा मैं करता हूँ, मैं इन सब को खाना काबा में अपने खर्च पे लाता हूँ, तो वहाँ आके मैं इनको सामने बैठ के खाना खुदा में, अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सफाई देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ये कत्ल ना किए ना करवाए हैं।